अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। आप लोगों की दुआएं हैं और उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप लोग भी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा जो सबसे बेहतरीन रिचुअल है जो हज का, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। और वो सबसे पहले मैं आपको आज की वीडियो में जो मैंने हज किया है उसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जो हमने हज किया था मैंने और मेरी फैमिली ने, तो मेरे वालिदैन और मेरे बहन भाई, वो बहुत ही यादगार था। वो क्या था, उसमें कैसे हुआ सब कुछ, क्या क्या हुआ और हमने क्या परफॉर्म किया, हम कैसे गए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं एक लोकेशन जहां पे मैं आया हूं आज। वो लोकेशन, ये एक पार्क है, इट्स अ वॉकिंग ट्रैक, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत, और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इट्स काम एंड क्वाइट और फ्रेश है यहाँ पे। अगर आप देख सकते हैं तो वो जो टावर नज़र आ रहा है आपको, उसकी बैक साइड पे मेरा घर है। यहाँ से मैंने B&M से, जो डिस्काउंट स्टोर है, वहाँ से कुछ शॉपिंग की है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये स्नैक्स नहीं हैं बच्चों के, जो क्रिस्प होते हैं, दे आर सपोज टू बी हेल्दी। और कुछ हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइज़र जेल्स नहीं हैं, वो ख़त्म हुई हुई थी तो वो ले ली। तो व्यूअर्स, मुझे जहाँ तक याद है प्रॉपरली इस तरह है कि 1997 की बात है, और दिस इज़ वन ऑफ दी मोस्ट मेमोरेबल, या आप कह सकते हैं सबसे यादगार, इन द सेंस के अच्छी यादें तो नहीं हैं बट बहुत ही ज़्यादा फेमस हज है। क्योंकि इस हज में, हज की तारीख़ की सबसे बड़ी आग लगी थी, और कोई तकरीबन 80,000 के करीब खैमे, जो कैंप्स थे, जो उस ज़माने में कैंप्स लगते थे आउटडोर, वो कैंप्स जल के बिल्कुल राख हो गए थे। कैजुअलिटीज़ बहुत हुई थी। एग्जैक्ट फिगर मुझे इस वक्त याद नहीं है और मैं मिसगाइड नहीं करूँगा। आई थिंक रफली इट वाज 25 to 30,000 कैजुअलिटीज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हुआ इस तरह के हम लोग का कोई प्लान नहीं था। मैं उस वक़्त था 12 साल का, ठीक है। सबसे बड़ा था घर में, छोटी बहन 10 साल की, उससे छोटी बहन 8 साल की, और उससे छोटा भाई 7 साल का, ठीक है। तो प्लान बन गया अचानक। वालिद साहब घर आए, वालदा से उन्होंने डिस्कस किया कि हज करने चलते हैं। जो वालदा हैं वो उन्होंने तैयारी कर ली। अच्छा, परमिट बनता था हज का, परमिशन होती थी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप हज कर सकते हैं या नहीं। तो परमिट बनवा लिया फटाफट, ठीक है। फ़ौरन वालिद साहब ने परमिट बनवा लिया, और परमिट बनवा कर, तो गाड़ी थी हमारे पास, नई थी गाड़ी, तो हम लोग बाय रोड दमाम से मक्का के लिए निकल गए, जो सिटी है जहाँ पे काबा है, जहाँ पे हरम शरीफ कहते हैं, जिसको काबा शरीफ कहते हैं, मक्का सिटी में है, आप लोगों को पता है। दमाम से मक्का का जो रास्ता है बाय लैंड गाड़ी पर, इन किलोमीटर्स वो है तकरीबन 1300 किलोमीटर्स, और जो टाइम है वो लगता है 14 से 15 घंटे, क्योंकि आप ऑब्वियसली इन अ गो नहीं जाते, रुकते हुए जाते हैं आप। तो एनीवेज़, हम लोग ने सामान पैक किया और हम लोग निकल पड़े। हुआ ये कि बल्कि उन दिनों होता इस तरह था कि जो है ना, आपको हज की परमिशन भी लेनी पड़ती थी। उसको अरबी में बोलते हैं तसरी। तो हज की परमिशन भी लेनी पड़ती है आपको, और आपको गाड़ी के लिए एक परमिशन चाहिए होती है, गाड़ी लेके जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, ठीक है। मक्का जो शहर है वो इतना बड़ा नहीं है, लाखों की तादाद में
ज़ायरीन आते हैं हज करने के लिए, तो इस वजह से उन्होंने पाबंदी ये लगाई होती है कि आप लोग गाड़ियाँ ना लेकर आएँ, गाड़ियाँ लेकर आएँ बट 100 किलोमीटर दूर मक्का से एक पार्किंग बनाई हुई है जो सिर्फ़ और सिर्फ जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो ज़ायरीन होते हैं, जो हज करने आते हैं, उनकी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी होती हैं और वहाँ से फिर वो बसेस के थ्रू मक्का शहर पहुँचते हैं, बसेस के थ्रू, ठीक है, ट्रेन्स नहीं है वहाँ पे। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि हम छोटे थे, मेरे वालिदैन के लिए मुश्किल था क्योंकि हम छोटे थे, तो बसों पे जाना, और हम लोगों ने बसों का कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। आज तक हमने कभी बस पे जाके उम्रा नहीं किया, जब भी गए हैं गाड़ी पे गए हैं। तो चले गए, अल्लाह का नाम लिया, मक्का से 100 किलोमीटर पहले, बल्कि रास्ते में बहुत ज़्यादा चेक पॉइंट्स बनाए हुए थे उन्होंने पुलिस के, ठीक है, कि लोग आएँ, रुकें, और वो चेक करते थे जगह जगह पर। हाथ थक गए, जिस हाथ में ये बैग है तो दूसरे हाथ में शिफ्ट किया। तो बात हो रही थी कि चेक पॉइंट्स पे हम चेकिंग करवाते हुए चले गए। जो लास्ट चेक पॉइंट थी ना, अच्छा, मेरी जो वालदा हैं उनको मेरे वालिद साहब ने कहा था कि आप दरूद पढ़ के इन पे फूंकती रहें ताकि ये जो पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं ये हमें रोके ना और हमें जाने दें। तो खैर चलता रहा सफ़र, हम लोग पहुंच गए। जब वहाँ पर पहुँचे हम, तो जो ड्रामाई सीन हुआ वो इस तरह हुआ कि वालिद साहब ने पार्किंग के अंदर गाड़ी लगाने के बजाय सीधा मक्का जाने दिया गाड़ी को। और जब मक्का की चेक पॉइंट पे पहुँचे तो मेरी वालदा की दुआएं काम आईं, वालिद साहब की दुआएं काम आईं, हमें भी कहा हुआ था, हमारी भी दुआएं काम आईं। हम बच्चे थे तब दुआएं कबूल होती थी। तो पुलिस वाले ने हमें रोका, पूछा कि आपके पास परमिशन है। वालिद साहब ने परमिशन लेटर दिखाया। दिखाने के बाद उसने ये सवाल नहीं किया कि आपके पास गाड़ी का परमिट है कि नहीं, और उसने कहा जाएं, उसने कहा जाएं, और वालिद साहब ने गाड़ी की रेस दी और वालिद साहब गए। तो नहीं पूछा, पहुंच गए हम मक्का में। मुआज़ा नंबर 1 हमारे लिए उस वक़्त, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी ये, और वाकई बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने ये किया हुआ है, जो मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप गाड़ी के साथ एंटर हो गए मक्का में हज के दिनों में, स्पेशली हज के दिनों में। चलें, पहुंच गए हम। हज करने का हमने जो प्लान था वो हमने स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो कोई होटल की बुकिंग्स नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई कैंप्स की रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हम लोगों ने तहैया किया हुआ था कि हज करना है। अच्छा, आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह कि हज का तरीका क्या है और हज कैसे होता है। बस इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। बहरहाल हम हज का एक रुकन अदा करने के लिए मिना के इलाके में एंटर हो रहे थे, और मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब समझाता हूँ। स्टीप थी, ठीक है, पहाड़ी थी स्टीप। हम वहाँ पे एंटर हो रहे थे, यानी ऊपर चढ़ रहे थे, पैदल थे, मतलब वहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं है, कुछ नहीं है। गाड़ी फिर हमने पार्क कर दी, अपने एक जगह पे गाड़ी पार्क कर दी सेफली। गाड़ी में सोते थे, ठीक है, क्योंकि हज के दिनों में वहाँ पे होटल मिलना रिजर्वेशन के बगैर इम्पॉसिबल, तो नहीं मिला, कोई गेस्ट हाउस नहीं मिला। हमने क्या किया, जब हम जा रहे थे ना पैदल, गर्मी शदीद थी, ठीक है, शदीद गर्मी, अराउंड 45-48 टेम्परेचर था। हम पैदल जा रहे हैं, वालिद साहब आगे, वालदा पीछे, मैं और मेरी बहन भाई, हम लोग दरमियान में चलते जा रहे हैं। हाँ, वालिद साहब ने मेरी सबसे छोटी बहन जो है उनको गोद में उठाया हुआ था। तो हम चलते जा रहे हैं। हमसे कोई तकरीबन समझ लें कि 200 मीटर की दूरी पे हम लोगों ने देखा कि लोग वापस की तरफ भागे हैं, और जो स्पीड थी लोगों की अनडिस्क्राइबेबल, मतलब नहीं डिस्क्राइब कर सकता मैं। तो लोग भागना शुरू हुए वापस की तरफ, हम लोग पैनिक कर गए।
तो एक गाड़ी वाला रिवर्स करके आ रहा था, जो वहाँ पे टैक्सी सर्विसेज जो चलाते हैं लोग, पुरानी GMC थी उसके पास 11-12 सीटर जो होती है, तो वहाँ से वो वापस आ रहा था। ठीक है, जब वो वापस आ रहा था ना, उसने हमें देखा कि हम बच्चे हैं और हम भागते जा रहे हैं, तो उसने हमें कहा बैठे हैं, और हमारी जूतियाँ उतर चुकी थी। ठीक है, हम लोगों के बैग, मेरा एक बैग गिर गया। ठीक है, उसके अंदर कुछ पैसे रखवाए हुए थे वालदा ने, या इस तरह ही कुछ था, कपड़े थे, वो गिर गया और जूतियाँ गिर गईं, और उस बंदे ने बताया आगे आग लग गई है और आप भागें। वापस भागे हम, लोग देखने वाली हालत में थे, भागे लोग। मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि क्या सिचुएशन थी उस वक्त, यानी एक ऐसी सिचुएशन थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, शायद खौफ था। खैर, रात को हम रुके मिना के बाहर। ठीक है, जो एरिया है वहाँ पे रुक गए हम लोग, इस तरह जिस तरह ये दरख्त है, ठीक है, इसके नीचे हम लोग अपना बिस्तरा लगा के लेट गए, सो गए। खैर, आग का पता लगा कि आग बहुत बड़ी थी, गैस के सिलेंडर के फटने की वजह से लगी। गैस के सिलेंडर वहाँ पे थे, तो लोग मतलब है कि वहाँ पे खाने शाने पकाते थे। एक बंदा गुजारा था, काफ़ी हाई वॉल्यूम था उसका, और वो डिस्टर्ब हो रही थी मेरी वॉइस। अच्छा, तो बहरहाल हम लोग वहाँ पे मिना में रुके, वहाँ पे रात गुजारी। उसके बाद रात गुजारने के बाद हमें वहाँ पे एक इंडोनेशियन फैमिली मिल गई। हम लोगों ने उनके साथ टाइम स्पेंड किया। मेरी जो सबसे छोटी जो बहन थी वो उस वक्त इंडोनेशियन लगती थी, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी है, मतलब गुम हुई थी, तो हम इसको लेके जाएंगे वापस। तो वहाँ पे अच्छा वो शुगर लगा रहा, तो अच्छे वो लोग थे, उनके पास खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट था। मेरा जो बैग गिरा था उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें थीं जो हमने लूज़ कर दी। तो खैर, बताने का मकसद है कि लोगों ने बड़ा हेल्प किया वहाँ पे एक दूसरे की। फिर हम लोग ने कंटिन्यू रखा, अपना हज कंटिन्यू रहा, और मतलब है कि हम लोग गए मुजल्फा में, हम रुके रात। अगले दिन उठ के मिना जाना था, और वहाँ पे कंकरियाँ जो होती हैं, पत्थर जो होते हैं, वो शैतान को मारने थे और उसके बाद कुर्बानी करनी थी। तो इस रिचुअल के लिए, इसको परफॉर्म करने के लिए मेरे वालिद साहब और वालदा ने जाना था, तो वो गए। हमें एक अननोन, बिल्कुल स्ट्रेंजर्स थे लोग, बंदे थे, ठीक है, और वो अच्छे थे, पाकिस्तानी थे, अच्छे लग रहे थे, बट दे वर अननोन टू अस। मैं था, मेरी 2 बहनें और एक छोटा भाई। तो हम लोग वहाँ पे रुके, उनके पास रुके हम लोग जाके, ठीक है, और वहाँ पे हम लोगों को उन्होंने ख्याल रखा। मेरे कोई मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई ईमेल नहीं, कोई SMS नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई मोबाइल नहीं। माँ बाप छोड़ के हमें चले गए अल्लाह के आसरे पर, क्योंकि वो जाना उनका ज़रूरी था। उन्होंने शैतान को कंकरियाँ मारनी थी, ठीक है, और कुर्बानी करके वापस आना था। फजर की नमाज के बाद वो लोग गए हैं, उन्होंने कंकरियाँ मारी हैं, कुर्बानी की है, और तकरीबन 9-10 बजे आए। कोई 7-8 घंटे हम लोग वहाँ पे उनके साथ थे, आसमान के नीचे इस तरह, ठीक है, लोग बैठे हुए और उनके साथ हम भी बैठे हुए, ठीक है, आसमान उसके नीचे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। आजकल के हालात और दौर में तो इम्पॉसिबल है कि ऐसा बंदा कोई सोच भी सकता है कि अपने बच्चों को छोड़ के चला जाए, 2 बेटियां छोटी, 2 बेटे छोटे, नो, इम्पॉसिबल। तो खैर, वापस आए, शुक्रिया अदा किया उनका, आगे गए। हमें इसी दौरान एक फ़ैमिली मिली जो कि गालबन अटक के रहने वाले थे, पिंडी साइड के रहने वाले थे। मियाँ बीवी आए हुए थे, मेरे यानी बड़ी एज के थे, ऑलमोस्ट 55 थी उनकी, 55-60 उस वक़्त 97 में। तो उनका नाम था, जो बंदा था उसका नाम था जावेद। तो नहीं, जावेद नहीं, जावेद उनके बेटे का नाम था, उनका बंदे का नाम मुझे याद नहीं है। तो जो औरत थी, जो उनकी वाइफ, वो उनको कहती थी जावेद ने अब्बा, तो उनको जावेद ने अब्बा करके बुलाती थी। तो हमें काफ़ी अरसे तक उनका नाम इसी तरह याद रहा, जावेद ने अब्बा, जावेद ने अब्बा। तो व्यूअर्स, ये स्टोरी इस तरह मेरी हम लोगों की हज की थी। बहुत ही मुश्किल हो गया वो हज, बाद में चीज़ें हमारी गुम हो गई, ठीक है, मिसप्लेस हो गई। उसके बाद फिर हम लोगों ने लेकिन परफॉर्म किया हज, और अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को इस चीज़ का अजर दे, उन लोगों को सेहत दे, सलामती दे, आमीन, लंबी ज़िंदगी दे, हमारे सर पे उनका साया कायम दायम रखे, आमीन। उन्होंने बड़े एफ़र्ट किए, और फाइनली ये जो है रिचुअल, इसको परफॉर्म करने में हमारी काफ़ी उन्होंने हेल्प की, और हमारा ये हज कंप्लीट हो गया।
तो ये थी मेरे हज की स्टोरी। और अगले मेरे जो वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको बाकायदा हज की पूरी डिटेल्स बताऊंगा। तो इट्स गोइंग टू बी लाइक 5 to 8 पार्ट्स, ठीक है, वीडियो के, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आई हैव बीन थ्रू टू ऑल द प्लेसेस, हर जगह मैं गया हूँ और मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगा, इन्फॉर्मेशन दूँगा प्रॉपरली कि हज कैसे परफॉर्म होता है। इसी के साथ एंड करते हैं आज की वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई भी आपको दुआ में याद रखता है हमेशा। देखने वालों को बहुत सारा प्यार, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियोस को बेल का आइकन प्रेस कर दें अगर नहीं प्रेस किया तो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, और इंशाल्लाह ताला इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।